Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex for Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम भी क्या होगा। ये कोई भी इंसान के लिए आप देख सकते हैं, चाहे आपके एक्स हो, चाहे करंट पार्टनर हो, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ भी है, कमिटेड रिलेशनशिप में भी है। सो ऑफ कोर्स यू कैन वॉच इट। Okay, so of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए और हम देखते हैं कि ये इंसान एक्चुअली में क्या महसूस करते हैं आपके लिए। यूनिवर्स, पेट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई स्टार्ट। आई डू फाइंड लाइक मुझे इस तरह से एनर्जी ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान जो है सुबह सुबह उठ के इरिटेट हो जाते हैं। क्यों इरिटेशन होता है उनको इसीलिए इरिटेशन होता है कि हो सकता है कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो है, अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर सामने नहीं दिखता है, मे बी आप अपने मायके गए हो या कहीं ना कहीं पे आप शायद उनसे अभी दूर हो चुके हैं कहीं ना कहीं पे, सो दे फील द लोनलीनेस। ठीक है, अकेलापन उनको जैसे खाया जा रहा है। कुछ लोग अगर ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे 4 नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो हो सकता है आई डू फाइंड कि इस तरह से है कि इस इंसान जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते, दे वांट टू अपोलोजाइज। अगर आप उन्होंने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है तो मे बी 4 इज़ रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का हो सकता है। अप्रैल महीना रिलेट कर सकता है, 4 महीना, 4 साल भी कुछ ऐसा हो सकता है। आई डू फाइंड आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर जो भी है मैटर सॉल्व हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है उन लोगों के लिए, मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो स्केच है आई डोंट नो हाउ इट इज़ मेड, मतलब कैसे बना है मुझे नहीं पता। मतलब मैंने जो भी बनाया है अगर अच्छा नहीं भी है तो भी प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर अच्छा है तो ज़रूर लाइक करना। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली आपके पर्सन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में स्टेटमेंट्स को घुमाते हैं फिराते हैं और वो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दे, हाँ तो हाँ, ना तो ना, क्योंकि आप और इंतज़ार नहीं कर सकते। आप भी काफ़ी थक चुके हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे डिले तो हो रहा है, लेकिन जैसे बोला जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये इंसान हो सकता है कि आपको कहे कि अरे अरे और कितना इंतज़ार, आप थोड़ा सा ही कर लो, आप मुझे थोड़ा सा फैसला लेने दो, थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, पेशेंस वाइज मुझे सुनने की कोशिश करो, जस्ट लिसन टू मी। उस तरह से ये देख रहे हैं चीज़ों को। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो ऐसा भी कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे उनको कहीं ना कहीं से तो पता चला है कि दैट यू आर देयर सोलमेट, यू आर द ओनली वन, यू आर देयर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ठीक है, फिर भी ये इंसान जो है, इनकी शक जो है ऐसा बढ़ रहा है आपके लिए कि शायद आप उनमें और इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनकी गलतफहमी जो है, शायद आप ही उनको कुछ बोल सकते हैं कि वरना इनके मन में बार बार 4 आ रहा है गाइज। 11 शायद आप बार बार देख रहे हो या ट्विन फ्लेम आप हो ही। ठीक है, सो डिफाइन ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ ये कितना दिन से चलता रहेगा। आपको भी आपको भी थकान आता था इस रिलेशनशिप से, आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो एक पॉइंट पे शायद आपने भी कह दिया कि आपको अगर मैरिज करना है तो आप करो, वरना आई एम नॉट रेडी फॉर एन ओपन रिलेशनशिप। सो ये इंसान शायद उस दौरान पीछे चले गए। ठीक है, बैक ऑफ कर लिया, क्योंकि उनको शादी नहीं करना था, तुरंत नहीं करना था, या उनके फैमिली एग्रीड नहीं थे। उनके फैमिली ने किसी और के साथ में भी उनके ही कोई दूर के रिश्तेदार के साथ शादी फिक्स करवा लिया, या उनके पास पहले ही वो ऑप्शन था
लेकिन आपको भी ये टटोल रहे थे कि अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप तो हो ही सिर्फ। तो ये चीज़ आपको शायद पता चला एंड यू गॉट अनॉयड एंड इरिटेटेड। बेसिकली ये इंसान जो है अभी आप दोनों का रिश्ता वही है, ठीक है। पतंग है और डोर की तरह है। डोर काट दिया जाए तो पतंग ऊपर तो उड़ेगा, लेकिन वो नीचे भी आ सकता है। सो ये इंसान को लगता है कि जब तक आप उनके साथ अटैच्ड हो तो शायद उनकी जो पोजीशन है वो स्टेबल रहेगा, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लकी हो उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप एग्रीड नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे। इनके फ्रेंड्स भी जो है वो भी आपके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं इनके सामने। मे बी दे नो यू ऑल्सो एट द सेम टाइम। वो भी कुछ मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं साजिश, ताकि आप दोनों भी करीब हो जाओ। बट ये इंसान चाहते हैं कि अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, हाल ही में हुआ है कनेक्शन, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बहुत ही प्रिटी ड्रेस में आ जाओ उनके सामने। आप काफ़ी स्वीट दिखो अगर आप फीमेल है, अगर आप मेल है तो आप काफ़ी हैंडसम स्मार्ट दिखे, और ये आपके साथ एक सेल्फ़ी क्लिक करे, उस सेल्फ़ी को पोस्ट करे, सबके सामने ये कन्फेस कर ले, देखिए मेरा पर्सन है, ठीक है। सो दे वांट टू कन्फेस, दे वांट टू स्पीक, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, और आप भी, अच्छा ये यहाँ पे एक जैसा दीपक लग रहा है और यहाँ पे कोई साष्टांग प्रणाम भी कर रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, पार्टनर जो है, कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक अ जजमेंट कार्ड कि बहुत टेरेबल आपका उनका उनके प्रति, ठीक है, एक सद्भावनाएं जो था, एक सिंप्लिसिटी जो है आपके अंदर, वो इतने मोह माया में फंस गए हैं आपके साथ कि इस कनेक्शन से दूर जाने के बाद तो ये सोच ही नहीं सकते। दे आर लिटरली फॉलिंग फॉर यू। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। ऑलराइट, और भी क्या है वो देख लेते हैं हम। इंसान जब सोच बैठ जाते हैं सोचने के लिए, हो सकता है ऐसा सोचते हैं कि बॉन्डिंग तो सही था, लेकिन शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गया। प्यार तो था शायद एक दूसरे के लिए, छुपा हुआ भावनाएं भी थे, लेकिन वो जाहिर नहीं हो पाए। आपके अगर नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में आप हो तो आपके पर्सन ज़रूर डेफिनेटली ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे आई कैन सी लाइक दिस नंबर्स। यहाँ पे कोई पर्सन, आपके पर्सन हो सकता है वर्गो हो। मुझे यहाँ पे एक रैबिट भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पीछे से कोई, शायद इस रैबिट के पीछे आप हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके पर्सन काफ़ी क्यूट मानते हैं, चुलबुले आप हो। रैबिट ऐसा प्राणी है ना कि सब लोग उसको मतलब प्यार करेगा, इतना वो क्यूट है, इतना वो बबली है वो। सो बेसिकली योर पर्सन फील्स दैट यू आर वेरी बबली और वेरी वाइब्रेंट, ठीक है। तो आप नापसंद तो कोई कर ही नहीं सकता आपको, और अगर बाई चांस उन्होंने आपको इग्नोर किया था पास्ट में, सो दिस पर्सन इज रिपेंटिंग अ लॉट, दे आर रिग्रेटिंग अ लॉट, दे आर फीलिंग, ठीक है, मेरे से गलती तो हो गया, लेकिन मैं किस तरह से इस गलती को सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ। अगर ये अपने ईगो को कम कर दे तो ही ये सुधार सकते हैं। ईगो क्लैशेस की वजह से ये सब कुछ चीज़ होता है। नौटंकी ये स्टार्ट करते हैं पहले। ये इंसान भी मुझे दिख रहा है किसी के पास गए थे, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके साथ कनेक्शन किसका है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये इंसान एक बात पे लोगों के ऊपर भरोसा करने वाले इंसान तो है नहीं। तो ये किसी और के पास गए तो इनको वही जवाब मिला। ऑलराइट, आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा मंदिर मस्जिद है, बहुत स्पिरिचुअल प्लेसेस आपके आसपास है। आपके पर्सन क्या हो सकता है वहाँ पे हो। 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 days, 3 weeks, 3 months मे बी। अगर ये आपसे बात करे तो ये आपसे कह सकता है, देखो मुझे और 3 महीना चाहिए, ठीक है,
3 हफ्ते में मैं आपको जवाब दे दूंगा या जवाब दे दूंगी। ओके, दे आर पीपिंग थ्रू योर विंडो, यू नो, वो आपके खिड़की से आपको झाँक रहे हैं। जैसा बोल सकता है वो तो मेरे पास नहीं है, तो वो मेरे खिड़की से क्या झाँक रहे हैं। आजकल खिड़की क्या होता है, इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म, इट्स लाइक अ ऑनलाइन फोरम, इट्स लाइक अ सोशल मीडिया, तो वहीं से तो वो झाँक रहे हैं। लुका छुपी का खेल ये पहले करते थे, मुझे नहीं दिख रहा है कि आने वाले समय में ये ऐसा करेंगे। अगर ये किसी और रिलेशनशिप में भी है तो भी ये आपके सामने कन्फेस कर देंगे, नो मैटर व्हाट। आई डू फाइंड लॉट ऑफ, यू कैन से दैट, ऑप्शंस ओपनिंग फॉर यू ऑल्सो, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पीछे है, ये पीछे घूम रहा है, इसको और ये देखना नहीं चाहते। जो सिचुएशन आपके साथ एक समय पे था, अभी ये सिचुएशन उनके साथ है जिनके साथ ही कनेक्टेड थे। अभी ये अपने पेरेंट्स की बात भी सुनने वाले हैं नहीं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज क्लोज कनेक्शन को जो बोला जाता है ना, कि जो जोड़ी बनाया जाता है वो कभी भी किसी के वजह से फेलियर नहीं होता है, भले डिले हो सकता है लेकिन फेलियर नहीं होता है। इफ़ दे आर मेड फॉर यू, इट इज़ मेड टू हैपन डेफिनेटली। कुछ लोग हो सकता है कि आप इनको एयरपोर्ट में मिले थे या प्लेटफॉर्म में, कोई मे बी देयर इज़ अ लव साइन ऑल्सो इन एनी टाइप ऑफ ट्रेन स्टेशंस और समथिंग, या ट्रेन पे मिले थे आप लोग, या कोई ट्रैवलिंग के दौरान आप मिले होंगे इनको। 3 लोग भी थे और आप अकेले बैठे थे और उस दौरान आप मिले थे, उस टाइप का भी हो सकता है। देखते हैं आगे जाके ये इंसान क्या सोचने वाले हैं, इनका अगला एक्शन क्या होगा, अगला मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उनका अगला एक्शन क्या होगा। I do find a mountain has come and इस रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस आने के बावजूद भी ये इंसान क्विट नहीं करना चाहते हैं। इतना तो मैंने देखा है, इतना मैंने फील कर रही हूँ कि इंसान ऐसा सोच चुके हैं कि चाहे जितना भी कठिनाई आ जाए, क्योंकि रिलेशनशिप में कठिनाई तो होगी जब दोनों पार्टीज़ के बीच में इतना प्रॉब्लम है, या ऑपोजिशन में है, या आप दोनों के घर वाले में है, या आप दोनों की सोच में है। अगर एक न्यू कनेक्शन है तो इंसान आपको प्रॉमिस करेंगे कि दे विल नेवर एवर ब्रेक योर हार्ट एवर, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक्ड या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि पता है उनको कि बहुत सुनना पड़ेगा उनके परिवार का, आपके परिवार का, आपका और उनका खुद का भी, फिर भी वो चुप नहीं बैठेंगे। दे विल टेक अ बोल्ड स्टेप इन दिस रिलेशनशिप। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and